ये भी एक व्यवसाय है, लेकिन इन व्यवसायों में और इस व्यवसाय में अंतर क्या है? यहाँ पूंजी लगती है, स्थान लगता है, अनुभव की जरूरत होती है, समय भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है। आरसीएम की बात करें तो यहाँ पूंजी नहीं लगती, जीरो इन्वेस्टमेंट, अपने घर के जरूरत का सामान लेके हम इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। फिर आया स्थान। स्थान जो है, इसमें स्थान की भी जरूरत नहीं है, कोई परमानेंट स्थान नहीं चाहिए, हम कहीं भी रह के इस व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान खरीदना है अपने इस्तेमाल का। फिर अनुभव। अनुभव जो है, इसमें अनुभव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि आज जब से हम जानने लायक होते हैं तब से खरीदारी हमें करना आने लगता है। 10 रुपए दे के घर वाले कहते हैं जा बेटा ये चीज़ लेते हैं। अब उसको ले आना, उसमें कोई अनुभव का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अनुभव है तब भी हम साबुन खरीद सकते हैं, नहीं है तब भी खरीद सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमें लगता है हमारे घर में वही चीज़ इसमें लेना है, तो अनुभव की भी जरूरत खास नहीं है। फिर आता है समय। तो समय जो है, समय इसमें कोई नियमित समय नहीं है कि हमें 8 घंटे 10 घंटे इस समय से इस समय तक ये काम करना है। हम सारे कामों को करते हुए हम इस व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा पार्ट टाइम है, जो बचा खुचा समय है किसी कार्य को करके, और जो हमारा समय बचे उसमें इसको कर लेना है, तो समय भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसमें हमने, मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्यूटी करता है, 8 से 5 ड्यूटी करता है, 6 बजे घर पहुंचता है, तो 6 बजे भी ये अपने घर के ज़रूरत का सामान ला सकता है, और उसके बाद किसी से मिलना चाहे, उसके बारे में बताना चाहे तो वो बता सकता है। तो समय की भी पाबंदी इसमें नहीं है। और इसमें लाभ है, हानि है ही नहीं। लाभ जो है, लाभ चांस है 100%, और हानि जो है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कहीं कुछ नुकसान होने की आशंका हो, कुछ हमारा खर्च हो और वो ना मिलने वाला हो, तब तो ये हो कि हानि हो रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ जाता कुछ नहीं, आता ही आता है, इसलिए लाभ ही लाभ है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसमें हम सफल कैसे हों, ये कैसे काम करता है, ये सिस्टम जो है काम कैसे करता है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमें धैर्य के साथ 2 से 5 साल तक लगे रहना है। और करना क्या है? करना इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला खर्चा, और दूसरा चर्चा। ये इस तरह से काम करता है। इस व्यवस्था को चलाने में कोई व्यवधान नहीं पैदा होता है, क्योंकि खर्चा और चर्चा हमारे आदतों में है। खर्चा करना हम जब से जन्म ले लेते हैं और मृत्यु के बाद भी खर्चा लगा ही रहता है, और चर्चा करना हमारे स्वभाव में है। अगर हम स्वभाव में ये चर्चा करना है ही है हमारे, तो हम अगर आरसीएम की चर्चा करते हैं
तो होगा क्या कि एक समूह बनेगा और जो हमें पसंद आए उसकी चर्चा करनी है। तो ये खर्चा और चर्चा से चलता है, टीम वर्क होता है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। आगे की बात करते हैं कि इसमें फिर सफल कैसे होते हैं। तो इसमें सफलता के लिए हमें इरादा मजबूत करना पड़ेगा। इरादा मजबूत अगर हो गया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तो हम सफल हो सकते हैं और 100% होंगे अगर लगे रहेंगे तो इरादा और संकल्प से हम सफल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इरादा किस तरह से होना चाहिए। इरादा होना चाहिए, आप रामायण देखते होंगे या कि कभी सुना होगा आपने, एक विभीषण नाम के व्यक्ति थे। उनका जो इरादा था और संकल्प कि हम राक्षस कुल से हैं, लेकिन इस राक्षस कुल की कोई भी बात हमें अपनानी नहीं है, हमको राम की भक्ति करनी है, राम को पाना है, राम को प्राप्त करना है। और राम को प्राप्त करने का उनके पास संकल्प था और इरादा था। तो रावण रूपी राक्षस विभीषण का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। साम दाम दंड भेद उन्होंने सब कुछ अपनाया, लेकिन उनके मन को उन्होंने बदल नहीं पाया। और अंततः हुआ क्या कि विभीषण राम के संगत में आकर के और उन्होंने अपना ये इरादा और संकल्प को पूरा किया। और जब उनकी संगत में आ गए तो उनको राजपाट भी मिल गया और सब व्यवस्थित हो गया राजपाट उन पर। तो कुछ पाने के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। अगर हम संकल्पित नहीं हैं तो रावण जैसे राक्षस हमें डिगाते रहेंगे और हम राह से अपने भटकते रहेंगे। अगर हमें सफल होना है तो हमें एक रास्ते पे चलना है, और एक रास्ते पे चलने वाला ही सफल होता है, क्योंकि एक रास्ते पे जो चलता गया वो मंजिल को पा गया, जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में कट गई। तो ये व्यवस्था है, संकल्प और इरादे से हम इस पे सफल हो सकते हैं और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का हित कर सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं।